ईसीजी या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ की सूरत में हमें दिखाता है। वो छोटी छोटी तारें होती हैं जो कि सीने, हाथों पे लगाई जाती हैं और पैरों पे लगाई जाती हैं, जो कि दिल की धड़कन और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करती हैं, महसूस करती हैं। ये सब कुछ एक मशीन में रिकॉर्ड किया जाता है जो इसको एक ग्राफ की सूरत में दिखाता है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो बिजली के सिग्नल्स जो दिल के सेल्स में पैदा होते हैं, दिल के सेल्स यानी कि दिल की खलियों में पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा दिल है, दिल के अंदर 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जो दिल के अंदर पैदा हो रहे हैं उन सिग्नल्स को हम बोलते हैं। अभी जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कि हमारे सेल्स में पैदा हो रहे हैं हार्ट के, तो ये क्या कर रहे हैं, ये दिल को धड़कने में हेल्प कर रहे हैं। अब दिल के अंदर जो बिजली वाले सिग्नल्स हैं, बिजली वाले सिग्नल्स ये साइनो एट्रियल नोड यानी कि ऐसे नोड्स जनरेट होते हैं। ऐसे नोड कहाँ होते हैं? ऐसे नोड होता है राइट एट्रियम में होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कहाँ होता है? पहले बिजली वाले जो सिग्नल्स हैं वो ओरिजिनेट हुए यानी कि पैदा हुए ऐसे नोड से। फिर क्या हुआ? ऐसे नोड के बाद वो गए एवी नोड में। एवी नोड यहाँ होता है हमारे पास, बीच में होता है एवी नोड इस तरीके का, ठीक है। तो एवी नोड में गए, फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिस, दैन हमारे पास जाते हैं सिग्नल्स बंडल ऑफ हिस में, दैन परकंजी फाइबर के ज़रिए पूरे दिल में फैल जाते हैं। अच्छा, ऐसे नोड जो होता है, ऐसे नोड दिल के सेल्स में ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ऐसे नोड है, यहाँ पर ऐसे नोड होगा, तो ऐसे नोड में क्या होते हैं, ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, बिजली वाले सिग्नल जनरेट कर रहे होते हैं। ये सेल्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक ख़ास बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए सिग्नल पैदा कर रहे होते हैं। हम इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोमेटिकली, यानी कि किसी की मदद से नहीं बल्कि खुद ब खुद क्या कर रहे हैं, ये सिग्नल जनरेट कर रहे होते हैं। अब ऐसे नोड में क्या होते हैं, ऐसे नोड में मौजूद होते हैं सेल के अंदर पोटेशियम यानी कि के, पोटेशियम, सोडियम यानी कि Na एंड कैल्शियम Ca, ठीक है। अब कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम इनका अपना एक ख़ास बैलेंस होता है ऐसे नोड के अंदर। अब ये आयंस जो होते हैं सेल के अंदर और बाहर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बिजली वाले सिग्नल्स पैदा होते हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सारे क्या होंगे, ये अंदर बाहर मूव करते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, बिजली वाले सिग्नल जनरेट होते हैं। ये प्रोसेस नेचुरल होता है और किसी भी यानी कि बाहर के असर के बगैर होता है। बाहर से कोई चीज़ उसको नहीं करी होती कि आप ऐसा करो, बल्कि ये खुद ब खुद हो रहा होता है ऐसे नोड के अंदर। तो हम ये कह रहे होते हैं कि ऐसे नोड के सेल्स में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन का एक ख़ास बैलेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि इन आयन्स का कंसंट्रेशन सेल के अंदर और बाहर मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्जांपल ये ऐसे नोड है तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इसका बाहर और अंदर ऐसे नोड के अंदर एक कंसंट्रेशन जो मिकदार होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन होती है ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये आयंस एक ख़ास मैकेनिज़्म के ज़रिए सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते रहते हैं, यानी कि अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं कंटिन्यूसली। पहला स्टेज क्या होता है, हमारे पास होता है रेस्टिंग स्टेज, RS रेस्टिंग स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, जब ऐसे नोड, फॉर एग्जांपल हमारा ये ऐसे नोड है, जब ऐसे नोड क्या होता है, ऐसे नोड के सेल्स जो हैं रेस्टिंग स्टेज में, रेस्ट में है, तब सेल के बाहर क्या होगा, तब सेल के बाहर यानी कि ऐसे नोड के बाहर सोडियम, कैल्शियम आयन जो होंगे ज़्यादा होंगे, ठीक है। बाहर अंदर क्या होगा, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होगा, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, बाहर सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा है। फिर क्या होता है, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जब ऐसे नोड क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करता है, तो सोडियम और कैल्शियम जो है, फॉर एग्जांपल हमारे सोडियम और कैल्शियम जो थे, सोडियम और कैल्शियम अब ये क्या आना शुरू हो जाएंगे, अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ये मूवमेंट क्या हो जाएगी, सेल के अंदर क्या करेगी, पॉजिटिव आयन को, सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, तो ये सेल के अंदर क्या कर देगी, पॉजिटिविटी को बढ़ा देगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया ऐसे नोड के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, अभी तक तो क्या होता है, सोडियम और जो कैल्शियम थे वो सेल के अंदर जा रहे थे। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो हमारा सेल के अंदर पोटेशियम था, वो पोटेशियम आयन क्या हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जो सेल के अंदर क्या कर देगा, वापस नेगेटिव को बढ़ा देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये आयंस का मूवमेंट एक साइकिल में होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली होता रहेगा, और ये साइकिल ऐसे नोड के सेल में ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी वजह से ऐसे नोड क्या करता है, बिजली वाले सिग्नल्स को जनरेट करने के काबिल होता है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम,
कंटिन्यूसली सोडियम और कैल्शियम ये कंटिन्यूसली अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर पोटेशियम, यानी कि ख़ास बैलेंस में हो रहा है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है इस ऐसे नोड में। इस वजह से क्या हो रहा है, सिग्नल जनरेट करने के ऐसे नोड काबिल है। अब ऐसे नोड को कुछ चीज़ें असर कर सकती हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया और दूसरे हार्मोन वगैरह हो गए, जो कि एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेस वगैरह के दौरान ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। मगर असल में ये जो सिग्नल्स होते हैं ऐसे नोड के खुद ब खुद काम करने की वजह से पैदा होते हैं। ये सिग्नल दिल को हर धड़कन पर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिससे खून क्या होता है, पूरे जिसम फैल जाता है। ये ऐसे नोड जो सिग्नल जनरेट कर रहा है, फिर ये जाएगा AB नोड में, फिर हमारे पास दैन उसमें जाएगा मंडल फेस पर कंजे फाइबर में, फिर पूरे हार्ट में क्या हो जाएगा, सिग्नल जनरेट होगा, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, और फिर इस तरीके से हमारे जिस्म को पूरे जिस्म को खून सप्लाई होगा। अच्छा, पहले क्या होता है, पहले हमारा सिग्नल जनरेट होता है, सिग्नल पैदा होता है, यानी कि ऐसे नोड दिल में बिजली का सिग्नल पैदा करता है। फिर क्या होता है, ये सिग्नल क्या करता है दिल के ऊपर, फॉर एग्जांपल ऐसे नोड ने क्या किया, सिग्नल जनरेट किया, तो दिल के ऊपर क्या है, हमारे पास ये एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सिग्नल दिल के ऊपर वाले हिस्से यानी कि एट्रिया को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसका, जिससे पूरा खून जो एट्रिया में होगा फॉर एग्जांपल, वो क्या चला जाएगा, वो वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, यानी कि फिर ये सिग्नल्स क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से वेंट्रिकल्स को सुकेड़ देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे खून क्या हो जाएगा, पूरे जिस्म में पंप करता है, ठीक है। अब दोबारा सिग्नल जनरेट होगा, फिर क्या होगा, ये प्रोसेस दोबारा शुरू होगा, दोबारा ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वेंट्रिकल में खून चला गया, वेंट्रिकल से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिर पूरे जिस्म में खून पंप हो गया। अब 12 लीड ECG में क्या होता है, 12 लीड ECG में 12 सिग्नल्स रिकॉर्ड होते हैं जो दिल के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है, हमें दिख रहा है, हमारे हार्ट में क्या है, हमारे हार्ट के ही इर्द गिर्द क्या है, लगाई जाएंगी लीड्स, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, हार्ट के इर्द गिर्द के हिस्सों को क्या करेंगी, उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखेंगी, ठीक है। अब इसमें चेस्ट और हाथ पे, चेस्ट सीने पे लगाई गई हैं और हाथ पे लगाई गई हैं, और पैरों पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जो कि दिल के मुख्तलिफ एंगल से सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, दिल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हर हार्ट बीट के साथ होती है, हार्ट बीट के साथ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है, और 12 लीड ECG सिस्टम में इस एक्टिविटी को मुख्तलिफ एंगल से रिकॉर्ड करता है। ये 12 लीड्स मुख्तलिफ जगह पे लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 लीड जो होती हैं वो सीने पे लगाई जाती हैं, चेस्ट लीड कहलाती हैं, V1 से V6 तक चेस्ट लीड होती है हमारे पास, V1 से V6 तक। इस तरीके से हमारे पास 6 लीड्स होती हैं जो कि क्या, हाथ और पैरों पे लगाई जाती हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3। फिर होती है हमारे पास ऑगमेंटेड लीड, वो भी लिम्ब लीड में ही आती है हमारे पास, AVR, AVL, AVF। अब इन लीड्स के ज़रिए दिल के मुख्तलिफ हिस्सों से सिग्नल रिकॉर्ड किए जाते हैं। 12 लीड ECG का मतलब होता है कि 12 अलग अलग लीड्स यानी कि तारें यूज़ की जाती हैं जो कि दिल की एक्टिविटी को मेजर करती हैं। ये लीड्स कुछ डिफरेंट एंगल से क्या करती हैं, दिल की एक्टिविटी को देख रही होती हैं। अभी जो लिम्ब लीड्स हैं, हमारी लिम्ब लीड्स को हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा है कि प्रीफर्ड क्या है, प्रीफर्ड हमारे में दोनों रिस्ट पर लगानी होती है हमें, यानी कि कलाइयों पर लगानी होती हैं, जो आर्म लीड्स होती हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर रिस्ट पर लगाना हमें मुश्किल हो रहा है तो हम अपर आर्म्स यानी कि बाजुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने लगाया, अपर आर्म्स बाजुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर्ड क्या है कि रिस्ट पर लगानी है, हमने कलाइयों पर लगानी होती है। इस तरीके से लेग जो लीड्स होती हैं, यानी कि लिम्ब लीड्स की बात हो रही है, लेग लीड्स जो होती हैं। अब लेग लीड्स को हम एंकल्स पर लगानी होती है, यानी कि घुटने पर लगानी है। प्रीफर्ड क्या है कि घुटने पर लगानी है हमने, ठीक है। लेकिन अगर घुटने पर लगाना मुश्किल हो रहा है तो हम लोअर लेग्स यानी कि पिंडलियों पर भी लगा सकते हैं, पिंडलियों पर भी इन लीड्स को लगाई जा सकती हैं, लेकिन एंकल्स क्या हैं, प्रीफर्ड है। इस तरीके से रिस्ट प्रीफर्ड है, लेकिन बाजुओं पर भी लगा सकते हैं। अब जो लिम्ब लीड्स होती हैं, 3 लिम्ब लीड्स होती हैं, जैसे दिख रहा है हमें, लीड 1, लीड 2, लीड 3, और ऑगमेंटेड लीड होती हैं AVR, AVL, AVF। तो हमें अब पहले क्या देख रहे हैं, फर्स्टली हम देख रहे हैं कि लिम्ब लीड्स यानी कि लीड 1, लीड 2, लीड 3। अब लीड 1 जो होती है ये लगती है ये लेफ़्ट आर्म और राइट आर्म के दरमियान लगती है, यानी कि ये लेफ़्ट आर्म पे लगेगी और राइट आर्म पे। लीड 1 यानी कि लेफ़्ट रिस्ट पे लगती है, लेफ़्ट रिस्ट कलाई पे लगती है, और राइट रिस्ट कलाई पे लगती है। कलाई प्रेफर्ड है, अगर कलाई ना मिले तो हम बाजू पे लगाएंगे, ठीक है, अगर कलाई पे लगाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये लेफ़्ट रिस्ट पे लगेगी और राइट रिस्ट पे लगेगी। लीड 1 जो होती है लेफ़्ट रिस्ट, लीड 1 कहाँ लगेगी, ये राइट होगा, ये लेफ़्ट, तो लेफ़्ट रिस्ट पे लगेगी लीड 1, ठीक है। लेफ़्ट रिस्ट कलाई और राइट रिस्ट कलाई पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ये 2 तारें लीड 1 से, यानी कि बेसिकली 2 तारें निकल रही होती हैं, 2 तारें लेफ़्ट और राइट आर्म यानी कि
राइट कलाई और लेफ़्ट कलाई पे लगती हैं और दिल की एक्टिविटी को क्या करती हैं, मेजर करती हैं। इस तरीके से लीड टू, अब लीड टू कहाँ लगती है, ये राइट आर्म, वही राइट आर्म यानी कि राइट कलाई पे लगेगी, ठीक है, और लेफ़्ट लेग, राइट लेफ़्ट और लेफ़्ट लेग पे लगती है, ठीक है, लीड टू। अब लीड टू में एक इलेक्ट्रोड जो होता है राइट रिस्ट यानी कि कलाई पे लगता है, वही जो लगा हुआ था पहले, बस वही, इसी को हम मानेंगे लीड टू का भी। और दूसरा इलेक्ट्रोड कहाँ लगेगा, दूसरा नया इलेक्ट्रोड लगाएंगे हम, इलेक्ट्रोड टखने पर लगाएंगे। टखना प्रिफर्ड है, टखना ना मिले तो हम लगाएंगे यानी कि पिंडली जो हमारी एंकल प्रिफर्ड है बेसिकली, फिर टखना पे लगा देंगे ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहाँ लगाएंगे, लीड वन के लिए लगा हुआ था, ये जो लगा हुआ था यहाँ पर, तो नया लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। अच्छा, फिर इसके बाद हमारा लीड थ्री हम लगाएंगे लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग के दरमियान, यानी कि लेफ़्ट रिस्ट पे लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे जो हम लेफ़्ट रिस्ट पे लगा हुआ था पहले से ही इलेक्ट्रोड, लीड वन के लिए लगा हुआ था, लीड वन के लिए भी वही यूज़ होगा, लेफ़्ट एंकल टखने पे लगाएंगे, एक नया इलेक्ट्रोड लगाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑगमेंटेड लीड। ऑगमेंटेड लीड 3 होती हैं, AVR, AVL, AVF। इन्हें ऑगमेंटेड वेक्टर भी कहते हैं और ये हाथ और पैर की तारों से कनेक्ट होती है। जो हमने लिम्ब लीड लगाई थी ना, लीड 1, लीड 2, लीड 3, ठीक है, जो हमने कलाई पे लगाई थी और एंकल पे लगाई थी, ये उन लीड से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनका रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो अलग होता है। इन्हें AVR, AVL, AVF कहते हैं। ऑगमेंटेड लीड को ऑगमेंटेड इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या करती हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या करती हैं, क्योंकि नॉर्मल लीड्स जो लीड 1, लीड 2, लीड 1, लीड 2 और लीड 3 जो लगाई थी हमने, उनसे ज़्यादा क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं और डिटेल सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। ऑगमेंटेड का मतलब होता है बढ़ाया गया, या फिर हम कह सकते हैं इंटेंसिफाइड। इसका मतलब क्या होता है, बढ़ा देना किसी चीज़ को। अच्छा, अब ये लीड सिग्नल को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती है, सिग्नल को इन्हेंस कर देती हैं। जो लीड 1, लीड 2 से सिग्नल आ रहा था उनको इन्हेंस कर देंगी और एक तरह से क्या कर देंगे, उनको एम्पलीफाई कर देंगी। इनका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो सिग्नल को क्या करता है, जो सिग्नल को क्या करता है, बेसिकली सिग्नल को ज़्यादा क्लियरली, ज़्यादा हम बोल सकते सिग्नल को ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, ताकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ज़्यादा हम क्लियरली मेजर कर सकें। अब रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक पॉइंट या फिर लोकेशन जहाँ से मेजरमेंट किया जाता है, वो स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन जहाँ से मेजरमेंट किया जाएगा। ECG में स्टैंडर्ड लीड, जैसे कि लीड 1, स्टैंडर्ड लीड क्या थी, लीड 1, लीड 2 और लीड 3। और ऑगमेंटेड लीड जो हमारी थी AVR, AVL, AVF का रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम क्या कर रहे थे कि हमारी जो लिमिट में लीड 1 और लीड 2 लगाई थी, लीड 1 से 2 तारें निकल रही थी, जो बेसिकली हमने एक राइट कलाई पे लगाई थी और एक दूसरी लेफ्ट रिस्ट पे लगाई थी। अब इन दोनों को मेजर करके, ठीक है, तो ये रिज़ल्ट दे रही थी, यानी कि रेफरेंस पॉइंट वो चीज़ जहाँ से वो मेजर करेंगी, ठीक है, फिर रिज़ल्ट देंगी। अब स्टैंडर्ड लीड क्या होती है, स्टैंडर्ड लीड होती हैं ये लीड्स स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ लिम्ब के दरमियान लगती हैं। स्टैंडर्ड लीड्स क्या होती हैं, स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ लिम्ब्स के दरमियान लगती हैं, हम उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड लीड्स। जैसे कि लीड 1 कहाँ लग रही थी, लीड 1 लग रही थी राइट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट, यानी कि एक पेयर ऑफ लिम्ब के दरमियान। लिम्ब क्या होते हैं, हाथ या फिर पैर, तो ये पेयर ऑफ लिम्ब के दरमियान है। जैसे कि लीड 2 लग रही थी, फिर एक आर्म और एक उस पर लग रही थी पाँव पे, इस तरीके से जो हमारी लीड 3 थी वो भी इस तरीके से लग रही थी, यानी कि पेयर ऑफ लिम्ब पे लग गई थी। अब ऑगमेंटेड लीड्स क्या होती हैं, ऑगमेंटेड लीड्स का मतलब होता है ये अलग रेफरेंस पॉइंट पे लगती हैं। ऑगमेंटेड लीड्स क्या होती हैं, बेसिकली ये अलग रेफरेंस पॉइंट यूज़ करती हैं और जो कि बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ को कंपेयर करके सिग्नल को एम्पलीफाई करती हैं। बॉडी के डिफरेंट एरिया को कंपेयर करेंगे और सिग्नल को एम्पलीफाई कर देंगी, बढ़ा देंगी सिग्नल को। लिम्ब लीड जो होती है, हाथ और पैर दोनों को क्या करती हैं, इंक्लूड होती हैं, दोनों में इंक्लूड होती हैं। जबकि लीड 1, लीड 2, लीड 3 को यूज़ करने की वजह से ये है कि ये लीड 1, लीड 2 और लीड 3 को यूज़ करने की वजह क्या है कि ये स्टैंडर्ड लीड्स हैं जो कि दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फंडामेंटल एंगल से क्या करती हैं, मेजर करती हैं। ये लीड सिंपल्स होती हैं और रिलायबल होती हैं, जो कि लगाने में भी आसानी होती है। अच्छा, अब देख लेते हैं ऑगमेंटेड लीड्स का यूज़। ठीक है, ऑगमेंटेड लीड यानी कि AVR, AVL, AVF एडिशनल एंगल्स और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ये लीड्स ये लीड जो होती हैं बेसिक 3 लीड्स के साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देती हैं।
जैसे कि लीड 1, लीड 2, लीड 3 हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ओवरऑल मेजर करती हैं, जो एट्रियो और वेंट्रिकल के सिग्नल को भी इंक्लूड करती हैं। लीड 1, लीड 2, लीड 3 ये क्या करती हैं, ये हार्ट की ओवरऑल डिटेल देती हैं, बेसिक डिटेल, यानी कि जो एट्रियो और वेंट्रिकल्स के सिग्नल्स को मेजर करती हैं, इंक्लूड करती हैं। AVR क्या करती है, ये AVR ये क्या करती है, ये राइट आर्म से सिग्नल लेती है। ये राइट AVR ये क्या करेगी, राइट आर्म से सिग्नल लेगी, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगी, हम बोल सकते हैं। AVL क्या करती है, AVL क्या करेगी, लेफ़्ट आर्म से सिग्नल लेगी। इस तरीके से AVF क्या करेगी, ये लेफ़्ट लेग से सिग्नल लेगी, लेफ़्ट लेग से। AVR राइट आर्म से, AVL लेफ़्ट आर्म से, AVF लेफ़्ट लेग से। अब ऑगमेंटेड लीड जैसे कि AVR, AVL, AVF दिल की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अलग रेफरेंस पॉइंट से मेजर करती है। इनका काम क्या होता है कि दिल की एक्टिविटी को डिफरेंट एंगल से देखना। AVR डिटेल देख लेते हैं हम। AVR पहली क्या है हमारी, AVR, दिस इज़ वन AVR। AVR क्या करती है, AVR का मतलब होता है ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, यानी कि कहाँ सिग्नल को मेजर करेगी, राइट आर्म, यानी कि प्रिफर्ड क्या है, कलाई, यानी कि राइट आर्म का मतलब क्या, हम कलाई पे लगाएंगे। अगर कलाई लगाने मुश्किल हुई तो हम बाजू पे लगाएंगे, ठीक है। AVR ऑगमेंटेड वेक्टर राइट लगाएंगे हम, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, राइट आर्म, कलाई। अब ये AVR का जो रेफरेंस पॉइंट है राइट आर्म होता है, लेकिन ये लीड लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग के, लेकिन ये लीड जो AVR है, AVR ये क्या करती है, लेफ़्ट आर्म प्लस लेफ़्ट लेग के कंबाइंड सिग्नल को मेजर करती है। इन दोनों के कंबाइंड सिग्नल को मेजर करेगी, कंबाइंड सिग्नल को मेजर किया और राइट आर्म के कंपैरिजन से क्या करेगी, आउटपुट देगी, ठीक है। अच्छा, AVR क्या करेगी, राइट आर्म से सिग्नल को मेजर करती है, लेकिन क्या करेगी, लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग के सिग्नल के साथ क्या करेगी, कंपेयर करेगी। इस तरह से AVR लीड राइट आर्म के पर्सपेक्टिव से हम बोल सकते हैं दिल की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। AVR दूसरी ऑगमेंटेड लीड्स कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन इसलिए करती हैं, AVR दूसरी जो लीड्स हैं, ये जो AVR AVL भी क्या करते हैं, कंपैरिजन इसलिए करती हैं ताकि बेसिकली हम क्या कर सकें, ताकि दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। अब ये AVR क्या करिए, ये राइट आर्म सिग्नल ले रही है, लेकिन क्या करिए, लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग की कंबाइंड सिग्नल को मेजर करके राइट आर्म के पर्सपेक्टिव से ही आउटपुट दे रही है, ठीक है। अब ये लीड राइट आर्म से क्या करती है, दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है और दूसरे लिम्स के सिग्नल को कंपैरिजन से दिल की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास है, AVL। AVL मतलब क्या, AVL का मतलब होता है ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ़्ट, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ़्ट, यानी कि अब इसको कहाँ लगाएंगे, इसका रेफरेंस पॉइंट जो होगा, इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होगा लेफ़्ट आर्म, कलाई पे लगाएंगे, यानी कि रिस्ट पे लगाएंगे। इसको हम लगाएंगे लेफ़्ट आर्म पे। और ये सिग्नल मेजरमेंट किस तरीके से करेगी, ये जो AVL है सिग्नल मेजरमेंट करेगी। AVL का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, लेफ़्ट आर्म, लेकिन ये ये जो लीड होगी राइट आर्म प्लस लेफ़्ट लेग के कंबाइंड सिग्नल को मेजर करके और लेफ़्ट आर्म जो हमारा लेफ़्ट आर्म है बेसिकली इसके कंपैरिजन, इसके पर्सपेक्टिव से आउटपुट देगी। यानी कि इसका फंक्शन क्या होगा, ये लीड लेफ़्ट आर्म से दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है और दूसरे लिम्स के सिग्नल के कंपैरिजन से रिकॉर्ड करती है। जबकि हमारा जो AVR था, AVR किस तरीके से करी थी, AVR हमने लगाई थी राइट आर्म पे, ठीक है। AVR हम इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। AVR हमने लगाई थी राइट आर्म पे, AVL राइट आर्म पे, और AVL हमने लगाई थी लेफ़्ट आर्म पे, ठीक है। अच्छा, अब ये किस क्या करी थी, ये हम राइट आर्म पे लगाई थी और ये किस किस के उसको कंपैरिजन करके रिजल्ट दे रही थी, ये बेसिकली क्या कर रही थी, ये जो लीड थी लेफ़्ट आर्म प्लस लेफ़्ट लेग, लेफ़्ट आर्म प्लस लेफ़्ट लेग, जबकि ये क्या कर रही थी, AVL, ये AVL लेफ़्ट आर्म प्लस लेफ़्ट आर्म पर लगाई थी हमने, और ये लेफ़्ट लेग और राइट आर्म, लेफ़्ट लेग और
राइट आर्म के कंपैरिजन से रिजल्ट देगी। ये जो हमारी ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं, जो AVR, AVL, AVF वगैरह, जो पहले से हमने लिम लीड लगाई थी ना, लिम लीड यानी कि जो हमने लेफ्ट उस पर कलाई वगैरह पे लगाई थी, तो ये इन लीड्स को, उन्हीं लीड से हम इन लीड को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हमें अलग से कोई लीड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लिम लीड यानी कि इन लीड्स का डुअल फंक्शन होता है, यानी कि लिम लीड्स के तौर पर भी काम करती हैं और ये लीड्स ऑगमेंटेड लीड्स के तौर पर भी काम करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है AVF। AVF जो है, अब इसका मतलब क्या होता है? AVF का मतलब होता है AVF का मतलब होता है ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे कहाँ? इसको हम रेफरेंस पॉइंट जो इसका होगा वो होगा लेफ़्ट लेग यानी कि लेफ़्ट टखने पे लगाएंगे हम। ठीक है, ये सिग्नल मेजरमेंट किस तरीके से करेगा? सिग्नल मेजरमेंट करेगा AVF का रेफरेंस पॉइंट जो होगा लेफ़्ट लेग होगा, लेकिन ये लीड जो होगी राइट आर्म प्लस लेफ़्ट आर्म के कंबाइंड सिग्नल को मेजर करती है, और लेफ़्ट लेग जिस पे लगाया था हमने उसके पर्सपेक्टिव से या फिर उसके कंपैरिजन से आउटपुट देती है। फंक्शन ये लीड लेफ़्ट लेग से दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है और दूसरे लिम्स के सिग्नल के कंपैरिजन से रिकॉर्ड करती है। एक बार हम इन ऑगमेंटेड लीड्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 3 तरह की लीड थी, AVR, AVL, AVF। ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। अच्छा, अब इसमें क्या करना था हमने? AVR जो थी, हम AVR लगाएंगे राइट, AVR हम लगाएंगे AVR जो हम लगाएंगे राइट आर्म पे लगाएंगे। ठीक है, और AVL जो हम लगाएंगे लेफ़्ट आर्म पे लगाएंगे। AVF जो लगाएंगे हम लेफ़्ट लेग पे लगाएंगे, यानी कि राइट आर्म मतलब हम लगाएंगे रिस्ट पे, और लेफ़्ट लेग यानी कि हम बेसिकली टखने पे लगाएंगे, एंकल पे लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अभी जो AVR होगी ये लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग के कंबाइंड सिग्नल से हमें रिजल्ट देगी। कंपैरिजन से हम बोल सकते हैं दोनों को मिलाकर इसके राइट आर्म के पर्सपेक्टिव से रिजल्ट देगी। ठीक है, अब इस तरीके से AVL राइट आर्म और लेफ़्ट लेग के सिग्नल को मिलाकर लेफ़्ट आर्म के पर्सपेक्टिव से आउटपुट देगी। इस तरीके से AVF जो होगी हमारी राइट आर्म और लेफ़्ट आर्म के उसको मिला के सिग्नल को लेफ़्ट लेग के कंपैरिजन से रिजल्ट देगी। अब ECG में हम एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड पे लगाते हैं। ग्राउंड इलेक्ट्रोड हम क्यों लगाते हैं? ग्राउंड इलेक्ट्रोड हम इसलिए लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को हम क्या कर सकें? कम कर सकें, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ सोर्स को कम कर सकें और क्लियर सिग्नल हमें मिल सकें। ये लीड्स कोई इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट नहीं करती, बस रेफरेंस पॉइंट का काम करती है जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है। ग्राउंड इलेक्ट्रोड को हम लगाते हैं राइट लेग नहीं बल्कि राइट लेग पे लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, ECG मशीन में ग्राउंड इलेक्ट्रोड का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या करता है? क्योंकि ये बॉडी को बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रिकल जो नॉइसेस हो रही होती है उसको कम करता है, जिससे क्या होता है? हम क्लियर और एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है, हमें ECG सिग्नल मिल सकते हैं, सिंपल। अच्छा, ग्राउंड इलेक्ट्रोड हम लगाने का तरीका क्या है? बेसिकली पहले हम राइट लेग के एंकल, हम प्रेफर्ड एरिया क्या होगा? एंकल, यानी कि हम लगाएंगे घुटने पे लगाएंगे। ठीक है, राइट लेग के घुटने पे लगाएंगे हम। ठीक है, उसको क्लीन करके लगाएंगे ताकि इलेक्ट्रोड प्रॉपर उस पर कॉन्टैक्ट कर सके।